Profession is a well-defined body of knowledge which can be acquired through training, education, or instruction, and it has restricted entry, ethical code of conduct. So here I have mentioned about profession because today in this video I am going to discuss whether we can consider management as a full-fledged profession or not. So once again, welcome to my YouTube channel Management Education, and please watch the video till the end. And those who have not subscribed, please subscribe my channel Management Education. So let us find out whether we can consider management as a full-fledged profession or not. So मैंने प्रोफेशन का मीनिंग जो है वो बहुत ही जल्दबाजी में बोल दिया था, तो अभी मैं उसके जो फीचर्स है प्रोफेशन के और मैनेजमेंट के फीचर्स जो डिस्कस करेंगे, एक दोनों का कंपैरिजन जब करेंगे टू फाइंड आउट वेदर वी कैन कंसीडर मैनेजमेंट एज ए फुल फ्लेजेड प्रोफेशन और नॉट, तो वहां पे आप लोगों का प्रोफेशन के बारे में जो कंसेप्ट वो भी क्लियर हो जाएगा और मैनेजमेंट को आखिर हम लोग प्रोफेशन कह सकते हैं कि नहीं, उसको एक फुल फ्लेजेड प्रोफेशन का दर्जा जो है उसको दे सकते हैं कि नहीं, वो भी हमें अंत तक पता चल जाएगा. सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फीचर. So the first one, well-defined body of knowledge. So all the professions are well-defined body of knowledge and which can be acquired through training, instruction in a formal way. As for example, डॉक्टर क्या है? एक प्रोफेशन है. फिर लॉयर, ये भी एक प्रोफेशन है. तो डॉक्टर बनने के लिए हमें एमबीबीएस का डिग्री लेना होगा और लॉयर बनने के लिए एलएलबी का डिग्री. इज इट? तो ये एमबीबीएस का डिग्री में होता क्या है, इसमें वेल डिफाइंड है. ये जो एमबीबीएस की डिग्री, इसमें वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट मेडिसिन, अबाउट सर्जरी एंड ऑल. जैसे कि लॉयर एक प्रोफेशन है, उसका डिग्री क्या है? एलएलबी. तो एलएलबी की डिग्री में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट लॉज, जितने भी लॉज हैं उसके एक सिस्टमेटिक वे पे हर वो लॉज के बारे में वहां पे रहेगा, और जो हम लोग while we will be pursuing this degree we will be able to acquire the well defined body of knowledge about the laws, जितने भी लॉज है उसके बारे में. तो इससे क्या होता है, देखिए ये जो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है ये हर एक प्रोफेशन का पार्ट है, मींस द फ्यूचर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. तो अभी हमें देखना है मैनेजमेंट में आखिर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है कि नहीं. नाउ वी विल सी दैट वेदर मैनेजमेंट हैव दैट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज और नॉट. तो मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट एक आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बन चुका है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स के बारे में अगर कोई किसी मैनेजर को अगर पता नहीं है या उसको अगर जान नहीं पाता है, तो वो अच्छा से मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को नहीं कर पाएगा. तो इसीलिए आज की डेट में बहुत सारे मींस यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में मैनेजमेंट के कोर्सेज को अवेलेबल किया जा रहा है. Means management is considered as a separate discipline nowadays because we have the courses like MBA, there is Master of Business Administration, BBA, Bachelor of Business Administration. ये सारे courses जो है बहुत सारे universities like the most prominent universities of India like IIM. तो ये सारे बड़े बड़े जो institutions हैं मैनेजमेंट की, इन सारे institutions से हमें ये सारे कोर्सेज आजकल मिलना शुरू हो चुका है. तो इसमें क्या होता है, ये सारे कोर्सेज जो है, ये सारे कोर्सेज में हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स के बारे में सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन मिलता है, एजुकेशन हम लोग एक्वायर कर सकते हैं. मींस वी कैन एक्वायर द नॉलेज अबाउट मैनेजमेंट थ्रू दिस कोर्सेज. व्हाइल वी विल बी परस्यूइंग दिस कोर्सेज वी विल बी एबल टू एक्वायर द वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट थ्योरीज, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स. सो हैंस ये जो डिस्कशन है इस पॉइंट के ऊपर, इससे हम लोग कह सकते हैं कि यस, मैनेजमेंट आल्सो पॉजेस द वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. सो द सेकंड वन इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. सो हियर यू सी ऑल द प्रोफेशंस हैव रेस्ट्रिक्टेड एंट्री बिकॉज यू सी लाइक अ डॉक्टर, कोई अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो उनको एमबीबीएस का डिग्री को हासिल करना होगा पहले. फिर अगर कोई लॉयर बनना चाहता है तो उनको एलएलबी का डिग्री को हासिल करना होगा. मीन्स कोई भी प्रोफेशन में अगर हम लोग जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डिग्री होता है, मीन्स एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आइदर एग्जाम होता है या डिग्री होता है, उसको हमें अचीव करना पड़ता है. उसके बाद ही हम लोग एक प्रोफेशन में जा पाते हैं. सो इससे क्या है, एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हो जाता है. मीन्स प्रोफेशन में कोई भी ऐसे ही नहीं जा पाएगा, उसको अनटिल एंड अनलेस उसको उस एग्जाम को क्रैक करना होगा या
उसकी जो पर्टिकुलर डिग्री है उसको हासिल करना होगा। जैसे कि एक डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस का डिग्री को हासिल करना बहुत जरूरी है, फिर लॉयर बनने के लिए एलएलबी का डिग्री को हासिल करना बहुत जरूरी है। तो ये मतलब क्या है कि ये सारी डिग्रियां जो है, विद हेल्प ऑफ दिस डिग्री वी कैन एंटर इनटू दिस प्रोफेशन। सो प्रोफेशन में क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। अनटिल अनलेस अगर हम लोग के पास ये डिग्रियां ना हो तो हम लोग प्रोफेशन में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है कि नहीं। सो नाउ यू सी द मैनेजमेंट। So now you see whether management poses a restricted entry or not. Here you see the courses like MBA, BBA. With the help of these courses, we will be able to acquire the specialized knowledge about management. बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में थ्रू दिस कोर्सेस हमें मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। जैसे कि इंस्टीट्यूशन लाइक IIM, यहाँ पे अगर हम लोग ज्वाइन करने चाहते हैं, मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें एग्जाम देना होगा। उसके बाद हम लोग अपने डिग्री जो है फिर वहां पे पढ़ के हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई किसी को अगर एज ए मैनेजर अपॉइंट किया गया है, मींस देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन बीइंग अपॉइंटेड एज ए मैनेजर, उसके पास कुछ भी डिग्री हो, वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस का डिग्री होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो डॉक्टरी नहीं कर पाएगा। लेकिन मैनेजर बनने के लिए उसके पास एमबीए का डिग्री नहीं होने से भी चलेगा, ही कैन बी ए मैनेजर। तो इस पॉइंट से हमें क्या मिला कि प्रोफेशन के साथ मैनेजमेंट का यहाँ पे फुल्ली मैच नहीं होता है। मीन्स प्रोफेशन में जहां पे हम लोगों ने देखा कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, बट मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन और देयर इज नो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। सो प्रोफेशन हैव इट्स ओन प्रोफेशन एसोसिएशन, मतलब जितने भी प्रोफेशन है उनके एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी या एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। जैसे कि डॉक्टर के लिए इंडिया में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और हर एक डॉक्टर को या हर एक लॉयर को खुद को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है अपने रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के साथ या अपने प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ। तो ये प्रोफेशनल एसोसिएशन करते क्या है, ये लोग एंट्री फिक्स करते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस का डिग्री मिनिमम चाहिए, फिर लॉयर बनने के लिए एलएलबी का डिग्री मिनिमम चाहिए, फिर सर्टिफिकेट इशू करते हैं प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए, फिर कोड ऑफ कंडक्ट तय करके देता है या रूल्स एंड रेगुलेशंस वो लोग तय करते हैं। सो ये सारे काम होता है एक प्रोफेशनल एसोसिएशन का। तो जितनी भी प्रोफेशन है, हर एक प्रोफेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी रहता है, और जितने भी प्रोफेशनल्स है उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव बॉडी या प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ खुद को रजिस्टर्ड करना, मतलब करवाना पड़ता है बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस। बिकॉज जब रजिस्टर्ड करेंगे तब उनको सर्टिफिकेट मिलेगा प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए। फिर उन लोगों को कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाएगा कि क्या क्या वो लोग कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। एंड दैट पर्टिकुलर प्रोफेशनल एसोसिएशन दे आल्सो फिक्स द मिनिमम एंट्री। सो दिस इज वन मोर फीचर ऑफ प्रोफेशन, दैट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। सो अब अभी हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट में प्रोफेशनल एसोसिएशन है कि नहीं। So now we will see management, whether management possesses professional association or not. Yes, in India we have All India Management Association. So All India Management Association जो है वो एक मैनेजरल एक्टिविटीज के जो कोड ऑफ कंडक्ट है एक मैनेजर के लिए वो तय करता है। बट एक मैनेजर जो है he is not bound to register himself with the professional body, with the representative association। वो बाउंड नहीं। एक मैनेजर जो है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक डॉक्टर जो है वो उसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर खुद को करना ही होगा, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए। लेकिन एक मैनेजर जो है यहाँ पे वो बाउंड नहीं है अपने रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के साथ खुद को रजिस्टर्ड करवाने के लिए। सो इसीलिए यहाँ पे देखा कि यस वी हैव ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, दो वी हैव ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, though we know that All India Management Association formulate the code of conduct for a managerial activities, but the managers, they are not bound to register themselves with the representative body or with the professional association like the other professions or the other professionals individuals do. So यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट जो है यहाँ पे प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। So the fourth one, you see ethical code of conduct. Every profession have ethical code of conduct. जितने भी प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स हैं वो पहले तो रजिस्टर्ड करते हैं खुद को अंडर द प्रोफेशनल एसोसिएशन, रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ।
फिर उनको सर्टिफिकेट मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, फिर वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन उनको कोड ऑफ कंडक्ट तय करके देता है. And as they are the member, means while they will register under the professional institution, they will become the member of that particular professional institution, and they will be abide by the ethical code of conduct formulated by the professional institution. ये जो formulated करके देंगे, जो भी professional institution मतलब अपने जो code of conduct है, वो हर वो code of conduct को follow करेंगे. But अगर हम लोग management की बात करते हैं, the managers means in case of management there is no compulsion to register अंडर द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन. दो वी हैव ऑल इंडिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, हम लोग ये भी जानते हैं कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो है मैनेजरियल एक्टिविटीज के लिए तय करते हैं. लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि मैनेजर जो है दे आर नॉट मींस बाउंड टू रजिस्टर और दे आर नॉट बाउंड टू रजिस्टर देम एज द मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन. सो फॉर दिस रीजन दे आर ऑल्सो नॉट अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्मुलेटेड बाय द ऑल इंडिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन. और इसी के लिए ये लोग कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने के लिए भी बाउंड नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट द मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट एसोसिएशन, एंड फॉर दिस रीजन दे आर नॉट अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्मुलेटेड बाय द ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन. सो दिस इज द फोर्थ वन. और यहां पे हम लोगों ने देखा कि ये भी पॉइंट मैनेजमेंट का जो है वो फुल्ली सेटिस्फाई नहीं करता है. हियर यू सी द मेन एम ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस. सो हर एक प्रोफेशन के सबसे बड़ा एम क्या होता है? प्रोवाइड सर्विस टू देयर क्लाइंट्स, टू देयर पेशेंट्स. जैसे कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर चाहता क्या है उसके जो पेशेंट्स है उसके हर वो मतलब मींस दे विल ही विल प्रोवाइड सच काइंड ऑफ सर्विस सो दैट वो जो पेशेंट है वो पूरे तरीके से क्यूर हो जाए. फिर एक लॉयर चाहेगा कि उसके जो क्लाइंट्स है उसको जस्टिस मिले. सो दे आर कमिटेड टू द सर्विस. तो ये होता है एक प्रोफेशन का service motive. So now we will see that whether management have this service motive or not. Now you see the management. So in the dynamic environment, an organization always wants to survive for a longer period of time, and for this reason, management always tries to fulfill some social objectives along with the maximization of profit. Management हमेशा क्या चाहता है कि कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा किया जाए ताकि हम हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव अच्छा से कर पाए along with the maximization of profit. So इसीलिए मैनेजमेंट ऑलवेज ट्राइज टू फुलफिल सम सोशल ऑब्जेक्टिव्स लाइक बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस ऑल द टाइम्स, देन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना. तो ये सारे कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स है या कुछ सर्विसेज है मैनेजमेंट के आज के डेट में. सो ये पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यस मैनेजमेंट ऑल्सो हैव सर्विस मोटिव टू सर्व द सोसाइटी by fulfilling some objectives along with the maximization of profit. मतलब अपने जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में जो प्रॉफिट है वो तो उनके ध्यान में रहता ही है, उसके साथ अपने सर्वाइवल के इंटरेस्ट में वो क्या करते हैं, कुछ सोसाइटी के लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं और उसको भी फुलफिल करते हैं. So here you see we have discussed the 5 points like well-defined body of knowledge, restricted entry, professional association, ethical code of conduct and service motive. तो ये 5 पॉइंट के साथ आप लोगों के जो प्रोफेशन के जो कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर हो चुका है और मैनेजमेंट के साथ हम लोगों ने यहाँ पे कंपैरिजन किया. उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ जगह पे मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन के साथ सेटिस्फाई करते हैं और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे मैनेजमेंट जो है पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होता है. हालांकि यहाँ पे हम लोगों का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हमारे जो मैनेजर है वो बाउंड नहीं है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ खुद को रजिस्टर्ड करने के लिए, और इसीलिए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन के तय किया हुआ जो इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट उसको भी हमारे जो मैनेजर है वो मानते नहीं है. अगर हम लोग सर्विस मोटिव का बात करते हैं तो हम लोग अगर देखें डॉक्टर का सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है कि उसके पेशेंट्स को पूरी तरीके से क्योर करना. और मैनेजमेंट का अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते, मतलब सर्विस प्रोवाइड करते सो दैट दे कैन सर्वाइव इन द मार्केट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम and at the same time so that they can earn more profit. In the conclusion, we can say that management cannot be considered as a full-fledged profession, but it is moving fast in the direction of profession, as we know that professionals have higher status in the society. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक डॉक्टर का कितना मतलब अच्छा स्टेटस होता है एक सोसाइटी पे, एक लॉयर का, तो एज कम्पेयर टू ए मैनेजर. सो दिस इज a growing trend, means management is proceeding towards professionalization, means it is a growing trend towards professionalization. So this is the end of this discussion, and I hope you have understood that why we cannot consider management as a
फुल फ्लेजेड प्रोफेशन। सो मैं आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया दैट व्हाई वी कैन कंसीडर मैनेजमेंट इज अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन। मैनेजमेंट को हम लोग क्यों एक फुल फ्लेजेड प्रोफेशन के तौर पे कंसीडर नहीं कर सकते हैं। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल मैनेजमेंट एजुकेशन। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और मैं आप सभी को जाते जाते ये एक बात कहना चाहता हूं कि स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप सोशल डिस्टेंसिंग। जहां पे भीड़ है वहां पे मत जाइए, क्योंकि चारों तरफ अभी कोरोना वायरस फैल चुका है। अपने सेहत का ख्याल रखिए एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।